Now student, let us start our new topic, domain, range and graph of trigonometric function. ये टॉपिक कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारा 11th स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक. व्हाट इज डोमेन, रेंज एंड ग्राफ्स ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. नंबर फर्स्ट, यहाँ से शुरू करते हैं इसको. नंबर फर्स्ट साइन एक्स, नंबर सेकेंड cos x, number third tan x, fourth cot x, fifth sec x and number sixth cos x. हमारे पास ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं. अभी हम एज अ फंक्शन यूज कर रहे हैं यहाँ पर. तो हम इनके डोमेन, सबसे पहले डोमेन एंड देयर रेंज, इनकी रेंज के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. तो देखो, डोमेन क्या होता है. डोमेन हमारे पास उन वैल्यूज का सेट होता है जिस पर फंक्शन डिफाइंड होता है ना. डोमेन इज द सेट ऑफ ऑल दोज वैल्यू वेयर द फंक्शन इज डिफाइंड. इन्फिनिटी का केस नहीं आना चाहिए. तो देखो, साइन एक्स का जो डोमेन होता है वो होता है ऑल द रियल नंबर्स. क्या होता है? ऑल द रियल नंबर्स. मैं बताऊंगा एक्स, क्योंकि यहाँ पे जो एक्स की वैल्यूज पुट की जाएंगी वो तो एंगल्स रखे जाएंगे, जबकि हम ये क्या कह रहे हैं कि दे आर रियल नंबर्स. मतलब हाउ कुड इट पॉसिबल कि रियल नंबर और ये. तो मैंने आपको बताया था जो रेडियंस एंगल्स होते हैं उनको हम रियल एंगल कंसीडर करके चलते हैं. मैं बताऊंगा अभी कैसे कंसीडर करते हैं इसको. अब साइन एक्स की जो रेंज होती है -1 से +1. सेम कॉस, कॉस का डोमेन ऑल द रियल नंबर एंड रेंज इज सेम -1 to +1. अभी हम ग्राफिकल तरीके से सीखेंगे इसको. tan x, tan x की रेंज क्या होती है? अब जरा tan को पहले देखते हैं. tan क्या होता है? tan होता है sin x अपॉन cos x, where cos x does not equal to 0. क्योंकि डिनोमिनेटर अगर 0 हो गया तो समथिंग अपॉन 0 इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड का केस आ जाएगा. तो इट मींस अगर मैं इस केस को ध्यान में रख के इसकी डोमेन देखूं तो डोमेन में ऑल द रियल नंबर एक्सेप्ट 2n + 1 π/2. देखो मैंने क्या लिखा, cos x कहां 0 होता है? जहां पे π/2 के ऑड मल्टीपल्स होते हैं. हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था कि y एक्सिस पर जो होता है वो cos x क्या होता है? ऑलवेज वहां पे 0 होता है. ठीक है, तो y एक्सिस पर कौन कौन से ऑड मल्टीपल बैठते हैं? π/2, 3 π/2, 5 π/2, 7 π/2. तो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 वो सारी वैल्यूज छोड़ देंगे जहां cos 0 होता है. तो यहाँ पे 0 होता है cos. ठीक, इसकी जो रेंज हमारे पास होती है वो होती है -∞ to +∞. tan x की रेंज होती है -∞ से +∞. अब आते हैं cot पर. cot का डोमेन क्या होता है? तो पहले cot देखते हैं. cot क्या होता है? cos x अपॉन sin x, where sin x does not equal to 0. डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए. अब बात आती है कि नहीं होना चाहिए. चलो, तो मेरे अकॉर्डिंग इसका जो सेट बैठेगा डोमेन का, ऑल द रियल नंबर्स एक्सेप्ट जहां पे साइन 0 हो रहा हो उनको छोड़ दो. तो साइन कहां 0 होता है? n पाई. बताया था एक्स एक्सिस पर क्या क्या होते हैं? पाई होता है, 0 होता है और 2 पाई. इसी तरीके 3 पाई, 4 पाई, इन सब पर साइन 0 होता है. तो n पाई पर 0 होता है. तो वो नेगलेक्ट कर देंगे. बाकी का इसका क्या हो जाएगा? सारा डोमेन. और इसकी जो रेंज होती है वो भी सेम होती है -∞ to +∞, जो 10 की रेंज होती है. sec x, sec x होता है 1/cos. ठीक है, तो इसकी रेंज ऑल द रियल नंबर एक्सेप्ट दोज वैल्यू वेयर cos x इज 0. जहां cos x 0 होता है तो सेम आ गई. cos x कहां होता है? ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, यानी 2n + 1 π/2. इनको छोड़ देंगे तो ये इसका रेंज आ जाएगा, डोमेन आ जाएगा. अब इसकी रेंज क्या होती है? इसकी रेंज हमारे पास होती है -1 to -∞ यूनियन 1 to ∞. अभी ग्राफ से क्लियर हो जाएगा ये सब. ठीक, cos x, cos x हमारे पास होता है 1/sin x. cos x = 1/sin x. तो यहाँ पे sin x 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि समथिंग अपॉन 0 फिर इन्फिनिटी का केस आ जाएगा. तो इसका डोमेन ऑल द रियल नंबर एक्सेप्ट दोज वैल्यू वेयर sin x इज 0. तो साइन कहां 0 होता है? x एक्सिस पर, यानी n पाई. और इसका भी जो आपके पास रेंज होती है वो -1 to -∞ यूनियन 1 to ∞. ठीक है, तो ग्राफ हमें और क्लियर कर देगा कि ये क्या है. ठीक है, चलिए तो स्टार्टिंग करते हैं. पहले साइन एक्स का ग्राफ लेते हैं.
सबसे पहला ग्राफ जो हम लेकर चलते हैं वो किसका लेकर चलते हैं, साइन एक्स का। तो देखो जीरो से शुरू करते हैं, 0, π/2, पाई, 3π/2, देन 2π, देन 5, π/2 एंड 3π। ये जो मैंने इंटरवल्स लिए ना, गैप लिया है 90 90 का, जैसे सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्री के चार्ट पे 0 से 90 पर 90 और ऐड करेंगे तो 180, 180 में 90 ऐड करेंगे 2 से, तो 90 90 के गैप में चल रहा है, ठीक है। अब देखो अगर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ ड्रॉ करना है तो हमें बेसिक वैल्यूज याद होनी चाहिए, जैसे sin 30 की वैल्यू, sin 60 की वैल्यू, 45, 90, इन सब की वैल्यूज इस तरीके से। अगर वो वैल्यूज याद नहीं है तो फिर हम ग्राफ प्लॉट नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो बेसिक वैल्यू तो आपको याद होनी चाहिए, ठीक। चलिए शुरू करते हैं 0 डिग्री से। पहले सबसे पहले x की वैल्यू 0, साइन 0, साइन 0 डिग्री पे 0, देखो तो यहीं तो रहेगा साइन 0 डिग्री पे 0। अब रखते हैं π/2, साइन 90, साइन 90 की वैल्यू 1, तो 1 ऊपर यहाँ पे ही होगा, सामने यहाँ पे आ गया 1, ठीक है 1 तो ये पॉइंट आपका आ गया 1। फिर हमने साइन 180, साइन 180 पर होता है 0, तो यहीं रह गया 180 पर 0। अब 3π/2, 270, यानी 270 पर होता है -1, तो -1 तो नीचे होगा ना, है ना, y एक्सिस का वर्क करता है, x हम रख रहे हैं, y के आंसर मिल जाए। फिर 2π, साइन 2π पर फिर 0, ठीक। फिर 5π/2, 5π/2 पर फिर वो 1 हो जाएगा। फिर 3π, 3π पर वो 0 हो जाएगा, है ना, nπ पर तो साइन हमेशा क्या रहता है 0। तो देखो अगर मैं इसको ड्रॉ करूं कुछ ग्राफ, तो जैसे देखो ग्राफ की पोजीशन क्या रहेगी, 0 से 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक एंगल 45 लेकर देखो, साइन 45 1/√2, यानी 0 से कुछ तो बड़ा हो गया ऊपर को, तो इसका ग्राफ ऊपर को चलेगा इस तरीके से, बड़ा स्मूथ ग्राफ होता है इस तरीके से, 1 तक जाके फिर ये वापस 0 की तरफ जाएगा, फिर ये -1 की तरफ जाता है, फिर ये 2π जाता है, फिर ये वापस 1 पे, फिर ये अपना बिहेवियर शुरू कर दिया उसने वही वापस, एंड सो ऑन। तो ये वेव्स की तरह चलता है, सोनोडाइल वेव्स होती है ना हमारी फिजिक्स में, उसकी तरह वेव्स की तरह मूवमेंट करता है, ठीक। तो अगर मैं इसकी वैल्यू देखूं, मैक्सिमम ये उठा 1 तक, फिर देखो यहाँ पे दोबारा 1 तक, 1 से ऊपर तो नहीं जा रहा कहीं, मिनिमम देखो तो यहाँ -1 तक, मिनिमम देखो तो यहाँ पे भी आगे जाके -1 तक। तो इसकी जो वैल्यू है वो हमेशा रेंज कहां से कहां तक है, -1 to +1 के बीच में लाई करता है, ठीक। फिर अगर थोड़ा सा और ध्यान से देखें, ये रेंज का तो काम पता लग गया कि इससे बाहर नहीं जा सकता। अगर मैं ये देखूं यहां तक जो लेंथ है 0 से 2π तक की जो लेंथ है, इसके बाद इसने अपना बिहेवियर दोबारा शुरू कर दिया, देखो यहीं से ऐसा उठना शुरू हुआ था, 2π के बाद दोबारा से इस ग्राफ ने अपना बिहेवियर फिर वही आगे शुरू कर दिया। तो ये इसका इंटरवल होता है जिसमें ये अपनी वैल्यूज को दोबारा इसके बाद रिपीट करना शुरू कर देता है, तो इसे कहते हैं पीरियड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो यहाँ पे जो साइन एक्स का पीरियड है वो 2π है ना, इट इज द लेंथ ऑफ इंटरवल। 0 to 2π नहीं बोलेंगे इसको बोलेंगे इसकी पीरियड का मतलब लेंथ ऑफ इंटरवल। तो ये हमारे पास कितनी है 2π, इज इट क्लियर। तो इसको कहते हैं साइन एक्स का ग्राफ, और ये ऐसे पीछे की डायरेक्शन में भी मूव कर सकता है ऐसे भी। भाई अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं तो यहाँ पे माइनस का π/2 होगा, फिर आगे -π एंड सो ऑन, तो सेम बिहेवियर इसका नीचे जाएगा फिर ऊपर चला जाएगा, इस तरीके से ये मूवमेंट दोनों तरफ चलता है। अब हम आते हैं cos x के ग्राफ पर, cos x है ना, cos x क्या होता है देखो, 0 π/2 पाई 3π/2 2π 5π/2 एंड 3π एंड सो ऑन आगे तक चला जाएगा। फिर वही है कि हमें बेसिक वैल्यूज याद होनी चाहिए। 0 डिग्री से शुरू करते हैं। सबसे पहले कॉस में मैंने 0 रखा, कॉस 0 डिग्री रखने पर 1 वैल्यू देता है, तो 1 तो यहां होगा, तो कॉस 0 डिग्री पर 1। फिर 90 रखा, कॉस 90 पर 0 होता है, 90 रखते ही 0 हो गया। π/2 रखा तो वैल्यू वही मिल गई 0। फिर पाई रखा, cos 180 पर होता है -1, 180 पर -1, देखो -1 यही तो होगा इसके सामने, यहाँ ये आ गया -1। फिर 3π/2 रखा, 3π/2 पर फिर 0, क्योंकि हमने देखा था कि ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पर हमेशा 0 रहता है, ये 0 हो गया। ठीक, फिर हमने 2π रखा, cos 2π पर फिर 1 हो जाएगा,
फिर ये 1 तक जाएगा, फिर हम ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 रखेंगे, यानी 5 पाई बाय 2 ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, फिर 0 जाएगा यहाँ पे, है ना। तो अगर हम इसका ग्राफ देखें तो 1 से पहले 0, 0 से -1, देन -1 से फिर 0, 0 से 1, देन फिर 0। तो इस तरीके से ये 3 पाई बाय -1 इस तरीके से अपना बिहेवियर चलाएगा। तो अगर हम इसमें देखें तो इस पर भी इसकी मैक्सिमम वैल्यू देखो, यहाँ 1 है, फिर यहाँ 1 तक गया, फिर आगे भी 1 तक जाएगा, ऐसे मिनिमम पे यहाँ -1 गया, यहाँ -1, इससे आगे तो नहीं जा रहा। तो इसकी भी रेंज -1 से +1 के बीच में है। और अगर आप ध्यान से देखें, इसने अपनी वैल्यूज कहां से रिपीट करनी शुरू करी, देखो यहां से, देखो ऊपर से नीचे दोबारा कितना शुरू कर दिया, स्टार्टिंग यहीं से तो ऊपर से नीचे कितना शुरू करा। तो इसके सामने लेंथ देखो यहाँ पे कितनी आ रही है, 2 पाई। इसका मतलब इसका भी जो पीरियड है वो कितना है, 2 पाई लेंथ के बाद ये अपनी वैल्यूज को रिपीट करना शुरू कर देता है। तो इसका भी पीरियड जो है हमारे पास वो कितना है, 2 पाई। इज इट क्लियर? चलो एक चीज और समझते हैं। अभी मैंने आपसे कहा था कि जो डोमेन होता है रियल नंबर, सर रख तो अभी हम एंगल्स रहे हैं और आप कह रहे हो रियल नंबर, इसको भी कंसीडर यहां पे यही समझ लेते हैं। सपोज देखो हमारे पास कोई यूनिट रेडियस सर्कल है, कोई हमारे पास यूनिट रेडियस सर्कल है, ध्यान से सुनना, जिसकी रेडियस 1 है, ठीक है। और ये कोई पी पॉइंट है यहां पे, और मैंने कहा इस पी पॉइंट की जो आर्क लेंथ है वो 1 है। आर्क लेंथ कितनी है, 1 है। तो मेरे अकॉर्डिंग फिर जो ये थीटा बनेगा वो 1 रेडियन का बन जाएगा। क्यों? ये रिलेशन आपको पढ़ाया था, थीटा इज इक्वल टू L/R, है ना। इसमें पुट करो, रेडियस तो हमारे ट्रायंगल इसकी सर्कल की कितनी है, 1 ऑलरेडी, और लेंथ ऑफ आर्क भी हमने 1 ली, तो 1/1 इक्वल टू कितना आ रहा है, देखो 1, तो थीटा 1 रेडियन। इसी तरीके से यूनिट रेडियस सर्कल पर ही अगर मैं आर्क लेंथ को L इज इक्वल टू 2 ले लूं, तो रेडियस तो 1 ही है, तो 2/1 2, तो ये आर्क लेंथ 2 थी, तो एंगल कितना हो गया 2। तो एज अ रियल नंबर जो रख रहे हैं वही तो आ रहा है। तो हम पाई रेडियंस, मतलब ये रेडियंस एंगल जो होते हैं इनको एज अ रियल नंबर कंसीडर करके चलते हैं। दैट्स व्हाई ये आर लिख रहा था मैं यहाँ पे, ठीक है। इज दैट क्लियर? नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन इट, आगे के ग्राफ कंटिन्यू करते हैं। नाउ वी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ tan x। अभी हमने साइन और कॉस के ग्राफ पढ़े, अब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे tan x फंक्शन का, है ना। ध्यान से देखिएगा, अब हम tan x फंक्शन के लिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो 0 से शुरू करते हैं, देन π/2 पाई, 3π/2, 2 पाई, 5π/2 एंड सो ऑन, आगे 3 पाई, है ना। ये 90 के इंटरवल्स दे रहा हूं मैं, 0 to 90, फिर 90 से 180, जैसे सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्री में मैंने बताया था, 90 के गैप में तो होते हैं, फिर 180 के बाद 270, 270 के बाद 360, 90 के गैप में बने हुए सारे इंटरवल्स। चलिए अब हम देखते हैं कि ग्राफ ऑफ tan x, देखो tan किसके इक्वल था, साइन बाय कॉस, किसके इक्वल है, साइन बाय कॉस। तो नीचे कॉस 0 नहीं होना चाहिए, है ना। ध्यान से देखो, 0 डिग्री पर पहले वैल्यू यहीं चेक कर लेते हैं। साइन 0 डिग्री पर क्या हो गया, 0, और कॉस 0 डिग्री पर 1, है ना, सॉरी कॉस 0 डिग्री पर, हाँ 1, तो 0/1 0। तो कॉस 0 डिग्री पर वैल्यू कितनी आ रही है, tan की 0, तो यही हो गया। अब फिर मैं चलो 0 से 90 के बीच में कोई एक नंबर 45 लेके देखते हैं। तो साइन 45 1/√2, कॉस 45 1/√2, कैंसिल हो गए 1। तो 0 से अब इसने ऊपर की तरफ जाना शुरू करा हमारे ग्राफ में 1 की डायरेक्शन में। फिर हमारा इंटरवल है 90 पे, 90 देखते हैं, साइन 90 1 और नीचे कॉस 90 0, 1/0 यानी समथिंग अपॉन 0 नॉट डिफाइंड, यानी 90 पर नॉट डिफाइंड है। तो ध्यान से देखना, ये मैं 90 पर एक डॉटेड लाइन बना रहा हूं जिस पर ये नॉट डिफाइंड है, ये डॉटेड लाइन मैंने बनाई। तो अगर मैं 10 का ग्राफ देखूं तो वो इस तरीके से बढ़ना शुरू हुआ था, 45 के ऊपर जाता 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 इन्फिनिटी पे चला गया, टच नहीं करेगा इसे, इन्फिनिटी पे चला गया, है ना। ये इसी तरीके से अगर मैं इसको इधर एक्सटेंड करूं और यहां लिखूं -π/2, तो ये -90, है ना। जैसे मैंने ये यूज करा कि 10 माइनस ऑफ π/2 की वैल्यू कितनी होगी, तो मैंने आपको रूल समझा रखा है कि 10 अपने नेगेटिव साइन को पहले आगे निकाल देगा, तो ये हो गया π/2 और 10 90 पर इन्फिनिटी, यानी ये माइनस के नंबर की तरफ। तो माइनस के नंबर देखो ये y एक्सिस का वर्क करता है, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, तो ये इस तरीके से
ये यहाँ चला जाएगा। अगर मैं यहाँ पे एक डॉटेड लाइन ले लूँ, इन्फिनिटी का मतलब इसको टच नहीं करेगा तो ये नीचे आ जाएगा। ठीक, इसी तरीके से tan 180 पर क्या हो जाता है, 0। ठीक, 180 पर 0 जाता है। और अगर मैं π/2 से लेके पाई, π/2 से लेके पाई देखो कहाँ होता है, ये होता है π/2 और ये होता है पाई। सेकंड क्वाड्रेंट की बात चल रही है, अगर कोई एंगल लूं इसके बीच में, जैसे 135 ले लिया सपोज मैंने, 90 के बाद ही तो आता है 135 सेकंड क्वाड्रेंट, तो tan 135 पे क्या होता है, -1, तो नेगेटिव नंबर की तरफ वैल्यू देगा, -1 नीचे ही तो होगा, और 90 पे तो नॉट डिफाइंड है ही, तो नॉट डिफाइंड के केस में इस तरीके से इसके साथ चला जाएगा। ठीक, फिर 270 पर ये हमारे पास क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड। दोबारा से रख के देख लो, यहां रखोगे 270 और यहां रखोगे 270, तो ध्यान से देखो, ऊपर 270, साइन की वैल्यू कितनी जाती है 270 पर, वो अपॉन cos 270, और cos 270 पर 0 होता है, टेबल चेक कर लो, cos 270 पर 0 होता है, तो ऊपर कुछ भी है समथिंग अपॉन 0, लेकिन क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी, तो फिर ये इन्फिनिटी की तरफ भागेगा। तो अगर मैं यहां पर एक डॉटेड लाइन लूं तो ये ऊपर की डायरेक्शन में इस तरीके से, फिर इन्फिनिटी, तो ये इस तरीके से tan का ग्राफ चलता है ना, ऊपर जो है पॉजिटिव इन्फिनिटी तक के नंबर, नीचे माइनस इन्फिनिटी तक के नंबर, तो ये या तो ऊपर इन्फिनिटी पे चला जाएगा, माइनस नीचे इन्फिनिटी, ऐसे यहाँ पे ऊपर इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी। दैट्स व्हाई वी से tan की जो रेंज होती है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी की तरफ होती है। इज दैट क्लियर? तो फिर मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, हमें वैल्यूज पता होनी चाहिए, वैल्यूज पता है तभी तो ग्राफ प्लॉट हो रहे हैं, है ना। जैसे मैंने 270 पर चेक करके दिखा दिया आपको। अब जैसे मैं दोबारा से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, जैसे पाई से 3π/2 पर ही ऊपर की डायरेक्शन में गया, सर नीचे क्यों नहीं आया, अभी चेक कर लेते हैं। पाई से 3π/2, पाई ये रहा, 3π/2 ये रहा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में यानी किसी एंगल पर चेक करके देखते हैं कि ये पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है या नेगेटिव वैल्यू दे रहा है ना। देखो थर्ड क्वाड्रेंट है, फोर्थ कह रहा हूँ, थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में हम ये देखेंगे पॉजिटिव दे रहा है नेगेटिव। ऑब्वियसली थर्ड क्वाड्रेंट में tan वैसे तो पॉजिटिव ही होता है, फिर भी हम चेक करने के लिए tan, थर्ड क्वाड्रेंट का एक एंगल लिया हमने 210 डिग्री, थर्ड क्वाड्रेंट ही तो है, पाई से 3π/2 210, और इसकी वैल्यू यहाँ निकाल के देख लेते हैं। देखो कैसे, इसको ये लिख सकते हैं 180 + 30, है ना। और मैंने आपको बताया था 180 यानी पाई, पाई इन 2π पर ट्रिग्नोमेट्री चेंज नहीं होती, तो ये पाई है तो ट्रिग्नोमेट्री तो चेंज होगी नहीं, तो tan पाई + थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, यानी थीटा कितना है यहाँ पर 30 डिग्री। नेगेटिव पॉजिटिव चेक कर लेते हैं, पाई में कुछ ऐड करा थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में तो tan पॉजिटिव ही होता है, तो पॉजिटिव ही रहेगा। और tan 30 की वैल्यू कितनी हो जाती है हमारे पास 1/√3, तो एक पॉजिटिव वैल्यू नहीं आ रही, तो इसका मतलब 0 से 3π/2 के बीच में वैल्यू तो पॉजिटिव आ रही है, और 3π/2 पर इन्फिनिटी हो गया, नॉट डिफाइंड, तो ऊपर ही जाएगा। ऐसे आप इसको चेक कर सकते हैं। सेम ही अपने बिहेवियर को आगे कंटिन्यू ऐसे रखता है, 2π पर 0 नीचे की डायरेक्शन में यहां से, और फिर ये इस तरीके से ऊपर चलो, तो ये हमारे पास tan का ग्राफ होता है। तो ऑलवेज इसकी वैल्यू जो है प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी तक लाई करती है, प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। दैट्स व्हाई वी से कि इसकी जो रेंज होती है हमारे पास ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। तो ये हमारे पास किसका ग्राफ था, tan x का। ऐसे ही हम कॉट के ग्राफ को और चेक करते हैं एक बार, tan के बाद हमारा कॉट, हाँ कॉट के ग्राफ को चेक करते हैं। तो देखिए कॉट का ग्राफ भी देखते हैं। अच्छा एक चीज और, इसका पीरियड देखें कि ये कितने पीरियड के बाद अपनी वैल्यू को रिपीट कर रहा है। ध्यान से देखो, यहां से पकड़ लो 0 से इन्फिनिटी ऊपर को, तो ऐसा ग्राफ फिर यहां से शुरू हुआ है, तो पाई से शुरू हुआ है, यानी 0 से पाई तक इसके पीरियड के बाद अपनी वैल्यूज को दोबारा रिपीट करना शुरू कर देता है। तो ये भी पीरियोडिक फंक्शन है। इसका जो पीरियड है पाई, कितना पीरियड है इसका, पाई। चलिए अब हम आते हैं कॉट के ग्राफ पर, कॉट के ग्राफ पर आते हैं। ठीक है, 0 से शुरू करते हैं, 0 π/2 पाई 3π/2 2π 5π/2 3π एंड सो ऑन चलता रहेगा। अब कॉट को चेक करते हैं, कॉट क्या है। देखो कॉट किसके इक्वल है, कॉस बाय साइन। ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात। 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 डिग्री से प्लॉटिंग शुरू करते हैं। 0 डिग्री, तो यहां पे 0 रखा, यहां पे 0 रखा, कॉस 0 पे 1 और साइन 0 डिग्री पे कितना 0, तो 1/0 नॉट डिफाइंड, समथिंग अपॉन 0 नॉट डिफाइंड,
यानी 0 पर ये नॉट डिफाइंड का केस दिखा रहा है, यानी इसकी वैल्यू कुछ इस तरीके से भाग रही है। चेक करते हैं ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। ठीक है, तो 90 पर भी चेक कर लेते हैं। cos 90 कितना 0 और sin 90 1, तो 1/0 0, तो 90 पर ये 0 वैल्यू दे रहा है, तो यही तो रहेगी 90 पर 0 वैल्यू। अब इसके बीच में भी वैल्यू उठाते हैं, 45 उठा लिया हमने। cos 45 1/√2, sin 45 1/√2, कैंसिल होके 1, तो 0 से लेके यहाँ के बीच में ये 1 वैल्यू भी दे रहा है, तो इसका ग्राफ मेरे अकॉर्डिंग फिर ऐसा आ रहा है, इस तरीके से, है ना भाई। 0 पर इन्फिनिटी था, इन्फिनिटी तो ऊपर की डायरेक्शन में चला गया, बीच में कहीं 1 भी आया, 45 पर 1 यहाँ कहीं होगा, तो इसका ग्राफ इस तरीके से रोटेट होगा और 90 पर 0 हो गया, है ना। अब इसका ग्राफ इस तरीके से आके और यहां देखिएगा, पाई की बात करते हैं पहले, मैंने डॉटेड लाइन ड्रॉ करी है, पहले मैं पाई की बात करता हूं। 180 पे चेक करते हैं, cos 180 अपॉन sin 180, तो cos 180 की वैल्यू -1 और sin 180 की वैल्यू कितनी हो गई 0, तो -1/0 समथिंग अपॉन 0 इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का केस आ रहा है, तो इसका ग्राफ ये इस तरीके से जाता है नीचे की डायरेक्शन में, ये ऐसे आता है और इस तरीके से नीचे की डायरेक्शन में चला जाता है। उसमें क्या था 10 में ऐसे जा रहा था यूं करके, इसमें ऐसे आ रहा है यूं करके, है ना। अब बात आती है सर ये नीचे क्यों गया, है ना, इसे भी चेक कर लेते। π/2 से π/2 से फिर एक बना देता हूं यहाँ पे आपको, ये होता है π/2 और ये होता है पाई, तो कौन सा क्वाड्रेंट पड़ा, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कोई वैल्यू उठा लो, 135 ले लो, तो अगर आप कॉट को 135 पे चेक करो, उसकी वैल्यू कितनी आ रही -1, तो भाई नीचे की डायरेक्शन में जाएगा, -1 तो यहाँ कहीं होगा, तो नीचे की तो भाग रहा है इसका ग्राफ, है ना, इस तरीके से। तो थोड़ा सा बना देते हैं सर, डबल लाइन आ रही थी इस तरीके से, ठीक है, -1। ऐसे ही फिर 3π/2, है ना, 3π/2 पर चेक करके देखते हैं, 270 cos 270 पर और sin 270 पर वैल्यू रख के देखो कितनी आ रही है, cos 270 अपॉन sin 270, दोनों पर 0 हो रहा है। cos 270 की वैल्यू चेक कर लो, cos की वैल्यू चेक कर लो। मैं एक बार फिर आपको याद दिला देता हूं, एक मैंने ये बताया था, ये सबसे इजी वे होता है वैल्यू का, एक यूनिट रेडियस सर्कल बताया था मैंने आपको, है ना। यूनिट रेडियस थी, इसके कोऑर्डिनेट 1, 0, 0, 1 और -1, 0, -1, 0 और ये 0, -1, ये सबसे इजी वे बताया था मैंने कि कोई भी पॉइंट लोगे तो क्या लेते हैं, cos x, sin x पॉइंट होता है, इसको रोटेट करके अब यहाँ लाके आ जाओ ना 3 से, तो देखो 370 पर cos कितना हो जाएगा, सॉरी 270 पर cos कितना हो जाएगा 0 और sin कितना होगा -1, तो 0/-1 270 पर। सबसे इजी वे है वैल्यू याद रखने का, है ना, रख के देख लो, नहीं याद आती कई बार तो ये सर्कल तो बड़ी हेल्प कर रहा है ग्राफ बनाने के लिए, इससे वैल्यू मिल जाएगी आपको। तो कितना आ गया हमारे पास 0/something 0, तो फिर 270 पर इसका मतलब फिर ये 0 हो रहा है, और पाई पर तो इन्फिनिटी था, तो इसके बीच में फिर ये ग्राफ इस तरीके से आएगा, है ना, और 2π पर इन्फिनिटी ऐसे निकल जाएगा। यहां से यहां तक कोई वैल्यू रख के देख लो, बीच में आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी ऊपर, और 3π/2 से 2π रख के देख लो, नेगेटिव वैल्यू आएगी, इसलिए नीचे की तरफ भाग रहा है। तो ये इस तरीके से कॉट का ग्राफ चलता है, ये हमारे कॉट के ग्राफ का बिहेवियर होता है, 3π पर इन्फिनिटी। आई बात समझ में। तो ऊपर 10 का ग्राफ दिखाया मैंने आपको, नीचे कॉट का ग्राफ, तो इसकी भी वैल्यू अगर आप चेक करो, पॉजिटिव इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी भाग रही है, कहीं पर भी ले लो, पॉजिटिव इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी की डायरेक्शन में जा रहा है, तो वैल्यूज ये, तो दैट्स व्हाई वी से कि कॉट की जो रेंज होती है वो -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी तक होती है। इज दैट क्लियर। तो ये हमारे पास थे 10 और कॉट के ग्राफ। अभी दो ग्राफ हमारे पास और रह गए, सेक और कॉसेक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन इट। ये सर्कल बड़ी हेल्प करेगा आपकी, इसको याद रखोगे तो वैल्यूज निकालने में बड़ी इजी पड़ जाती है, ठीक है। क्योंकि मैं अभी आपसे कहता हूँ cos 270 की वैल्यू लाओ निकाल के दूं मैं आपको, तो वो और काम बढ़ जाता आपके लिए। तो ये याद रखो, इससे तो पर्टिकुलर वैल्यूज मिल जाती हैं। ये 0 यहाँ π/2 होता है, ये पाई होता है, ये 3π/2, तो बताओ डायरेक्ट वैल्यूज नहीं मिल जाएंगी इन पर, ये 2π होता है। तो यहीं से वैल्यूज पता लग जाएंगी आपकी साइन और कॉस की, क्योंकि एनी पॉइंट पोलर फॉर्म में पॉइंट होते हैं। इसको कॉस और साइन को पोलर फॉर्म कहते हैं। पोलर फॉर्म में पॉइंट है, रोटेट करके ले आओ, वैल्यू सामने लिखी हुई है, पता लग जाएगा ग्राफ कहां जा रहा, ठीक है। नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन इट।